हाय फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। वो टॉपिक नहीं, वो है क्वेश्चन नंबर 47 जो आया था दिसंबर 2018 में, CSIR दिसंबर 2018। एंड ये जो है 47 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये है पार्ट बी का क्वेश्चन। ये है पार्ट बी का क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया था कि द मैच्यूरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन, कि जब रेड ब्लड सेल का मैच्यूरेशन होता है तो उसमें कौन सा जो है चार ऑप्शन में से डिपेंड नहीं करता। सो फ्रेंड्स, मैच्यूरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन फोलिक एसिड, विटामिन B12, पायरिडोक्सिन या टोकोफेरोल। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, 4 कैसे आया या क्यों है, इनको एलिमिनेट हम कैसे करें बाकी तीन ऑप्शंस को? तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एरिथ्रोपोइसिस होता है एरिथ्रो रेड, जिसका मतलब होता है पोइसिस मतलब टू मेक, ओके, एंड प्रोड्यूस करता है रेड RBC को, रेड ब्लड सेल को, जिससे हम रेड ब्लड सेल को दूसरा नाम हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड essential for the maturation essential for the maturation of red blood cell are vitamin B12। देखो यहाँ पे है विटामिन B12 कैबेलेमाइन, ओके, कैबेलेमाइन है। एंड उसके बाद जो है द विटामिन B9 विटामिन B9 फोलिक एसिड, ओके, फोलिक एसिड। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे सिर्फ एक इस स्टेटमेंट से, कि इसमें जो है जो मैच्यूरेशन में ब्लड के मैच्यूरेशन में B12, एक तो B12 और जो है B9 फोलिक एसिड दोनों ही जो है यूज़ होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, असेंशियल हैं ये। तो हमारा ना तो जो है ऑप्शन नंबर A है एंड ना ही जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ओके। अब आता है लैक ऑफ आइदर कॉज मैच्यूरेशन फेलियर इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस विच मैनी फास्ट clinically as a reticulocytopenia, an abnormal low amount of रेटिक्यूलोसाइट्स। रेटिक्यूलोसाइट्स क्या होता है? रेटिक्यूलोसाइट्स होता है आर न्यू एंड इमैच्योर रेड ब्लड सेल। जब इमैच्योर रेड ब्लड सेल होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलोसाइट्स बोलते हैं। एंड रेटिक्यूलोसाइटोपेनिया वो क्या होता है? अदर नेम इसको हम जो है मैरो फेलियर भी बोल सकते हैं, मैरो फेलियर, एंड इज मेडिकल टर्म फॉर एन एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ रेटिक्यूलोसाइट्स इन द बॉडी। जब रेटिक्यूलोसाइट्स कम होंगे, डिक्रीज होंगे, एबनॉर्मल डिक्रीज होगा, उसी को हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइटोपेनिया। एंड रेटिक्यूलोसाइट्स क्या होता है? वो होता है इमेच्योर रेड ब्लड सेल, ओके। एंड जो है तो हमारा जो है, एंड नेक्स्ट अब आता है जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, उसको हम एलिमिनेट कैसे करें, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम ये पढ़ के हो जाएगा। पैरिडोक्सिन इज विटामिन B6। यहाँ पे क्या है? पैरिडोक्सिन जो होता है, पैरिडोक्सिन इज विटामिन B6। विटामिन ओकर नेचुरली इन फूड सच एज मीट, पोल्ट्री, नट, होल grains, banana and avocados. Pyridoxine used to treat or prevent vitamin B6 डेफिशिएंसी। तो ये क्या करती है? इसका जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही है कि जो है
पायरोडोक्सिन यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट मतलब रोकना, रोकती है, किसको रोकती है? विटामिन B6 डेफिशिएंसी को। जब जो है अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको रोकती है, प्रिवेंट करती है एंड जो है ट्रीट भी करती है। इसका इसमें यूज होता है पायरोडोक्सिन का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो यूज है वो किस में हो रहा है। एंड जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट है वो है ये लास्ट वाला, इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट ए सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करती है कि इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट ए सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो ये हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये जो है हमेशा यूज़ किया जाएगा ट्रेट ए सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया। ओके, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पायरोडोक्सिन जो है रेड ब्लड सेल के लिए। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको भी हम जो है नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारा जो है उसमें यूज़ होता है। इसमें यूज़ हो रहा है, ये किस में यूज़ हो रहा है? मैचुरेशन में, मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वो नोट को पूछ रहे हैं, और जबकि हमने अब तक जितने भी ऑप्शन पढ़े या एलिमिनेट करे वो क्या कर रहे हैं, वो सभी के सभी जो हैं मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फोलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो या पायरोडोक्सिन हो। ये तीनों ही जो है हमारे रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन के लिए हेल्प करते हैं या उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? टोकोफेरोल। अगर टोकोफेरोल बचा तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर नंबर 4 टोकोफेरोल। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ टोकोफेरोल एंड क्या है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल्स आर ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में ऑफ विच हैव विटामिन ई एक्टिविटी। तो ये क्या करता है? विटामिन ई की एक्टिविटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। टोकोफेरोल आर ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। ओके, तो ये किसकी क्लास हो जाएगी? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की। एंड में ऑफ विच हैव जो है क्या है? विटामिन ई एक्टिविटी, विटामिन ई की एक्टिविटी है। एंड उसके अलावा जो है एक इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन है विटामिन ई इज ए फ्री रेडिकल स्कैवेंजर एंटीटॉक्सिडेंट इन द लिपिड फेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंड उसके अलावा जो है अल्फा टोकोफेरोल डज हाउएवर एक्सिबिट अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? एक्सिबिट अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जैसे सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ। एंड उसके अलावा क्या हो जाएगा? रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन एंड एपोप्टोसिस। यहाँ इंपॉर्टेंट है एपोप्टोसिस, अधरेशन है, एंड एंजियोजेनेसिस भी इम्पोर्टेंट है। एंजियोजेनेसिस एंड इन्फ्लामेशन। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं जिनमें जो है टोकोफेरेनोल्स इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट उसका देखा जाता है, चाहे वो सेल ग्रोथ हो, रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ हो, या फिर जो है प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस, अधरेशन एंड एंजियोजेनेसिस हो, या इन्फ्लामेशन। लेकिन यहाँ पे कहीं भी रेड ब्लड सेल की बात नहीं आ रही क्योंकि रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन में इसका कोई जो है फंक्शन हम देखा जाए, तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। और हमें जो है उसमें हमें जो करेक्ट आंसर देना था वो देना था नोट के लिए। किसके लिए देना था? नोट के लिए देना था। यहाँ पे नोट बताना था और इसमें जो है पायरोडोक्सिन
और विटामिन B12 एंड फोलिकल, ये तीनों ही जो है मैचुरेशन के लिए होते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं है तीनों ही, लेकिन टोकोफेरेनोल जो इसके लिए मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो जो है कुछ हेल्पफुल लगी हो, एंड आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड मुझे जो है इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है और कहाँ कहाँ मैं करेक्शन कर सकती हूँ अपनी वीडियो में, एंड मैं आपको और किस तरह से जो है बेहतर अपनी वीडियो में बना सकती हूँ, अपनी वीडियो को किस तरह मैं बेहतर बना सकती हूँ। एंड सब्सक्राइब नाउ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।